गेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन। ओके, तो हम इसमें आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसको ही उस टॉपिक को ध्यान में रखें, अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन जो डिजिटल स्पेस पे है। ठीक है, ये अपने पॉलिटी जो सिलेबस है अपना, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुड बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द जनरल स्टडीज टॉपिक, ऐसे एथिक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस आते हैं ना, बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, वो उसी से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल हियरिंग 2 सेपरेट केस ऑन सोशल मीडिया कंटेंट रेज्ड कंसर्न ओवर द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच ऑनलाइन पे डिस्कस कर रहे हैं ना, अर्जिंग सिटीजन टू एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड वार्निंग दैट द स्टेट रेगुलेशन माइट बिकम इनएविटेबल। क्या है कि आपको जो फ्रीडम दी गई है ना, तो ऐसा नहीं कि वो विदाउट बाउंड्री है ना, कि आपका जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपको जान सन बकते रहोगे, नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप सेल्फ रेगुलेट करो, आप क्या बोल रहे हो या व्हाट्सएवर कंटेंट यू आर पोस्टिंग ऑनलाइन, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान रखो। अदरवाइज स्टेट अगर लॉ बना दे तो हमारे पास रोते हुए मत आना कि स्टेट इंपोज कर रहा है अपनी चीज को हम पे, है ना, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच या हमारी भावनाओं को आहत हुआ फलाना हुआ ढिमका, वो नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट वार्न कर रहा है कि आप सेल्फ रिस्ट्रेन करो। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे ना, जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखो, राइट, सॉफ्ट एक तरह से कोई भी म्यूजिकल वीडियो या कुछ भी कोई भी बेचने वाली चीज हो उसमें इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पॉर्न। ओके, मनी मेकिंग स्कीम, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ओके, ड्रीम 11 और ये खेलो वो खेलो, हमारा ये कोर्स करो तो ये बन जाओगे, आपने ये पॉलिसी नहीं लिया तो आप कल मरने वाले हो। ठीक है, इतना आपको डरा देते हैं। उनको पता है कि एंटाइज करना उनको, है ना, कि डर एक बहुत बड़ा टूल है फॉर एडवर्टीजमेंट कंपनी टू सेल, है ना। और फोमो, फियर ऑफ लूजिंग आउट जो बोलते हैं ना, मिसिंग आउट या लूजिंग आउट, क्या कि लास्ट 10 सेकंड का है, सिर्फ 2 दिन के लिए अगर आपने नहीं लिया तो उनको पता है। ठीक है, और इसको रिलेट कीजिएगा ना, अभी महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी बिल आ रहा है, तो उसमें भी अगर क्रिटिकल एनालिसिस करने को बोले तो भी समवॉट रिलेट टू अब्यूज ऑफ फ्री स्पीच, ओके, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन। पहली बात आप जानो कि फ्री स्पीच होता क्या है। इट रिफर्स टू द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन विदाउट सेंसरशिप, है ना, कि हमें फ्रीडम मिला हुआ है ना, हम जो सोच रहे हैं अपनी ओपिनियन को ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, तो इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन विदाउट सेंसरशिप और रिस्ट्रेंट, और ये इंक्लूड करता है आपका बोलना है ना, वर्बल, रिटन, आर्टिस्टिक, सिंबॉलिक और डिजिटल एक्सप्रेशन, क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग हैज मूव्ड ऑन टू डिजिटल स्पेस। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, पहला बात तो आर्टिकल 19, तो ये गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 ओके ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 19 का 1A जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन ओके ये अथाह नहीं है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। आर्टिकल 19(2) में दिया है, 92 में छीन भी लिया है, छीना ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, इम्पोज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और बहुत सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं ना, जो बोलते हैं भावना आहत हो गई, ओके, तो वही वाला चीज नहीं। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी है। अभी देख रहे हो ना कि पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ओके, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो, है ना, कितना ज्यादा वायरल बनने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, वो क्या है कि जो भी मना रहा है ना, जो भी कंटेंट है, उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ओके, बड़े बच्चे बूढ़े सब तीनों, है ना, वो फिर दैट्स व्हाट यू कंज्यूम और यू ट्राई टू इमिटेट दोज थिंग्स, राइट, कि इसने किया तो मैं भी करूंगा, और फिर देख रहे कितना, मतलब इवन गवर्नमेंट गेट टोपल्ड अप, राइट, कि अपना पपेट गवर्नमेंट को बनाना हो तो यूएस तो बहुत ज्यादा, यूएस और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो ये करती थी ना अफ्रीका में, कि फेसबुक और ये सब को क्या है, एक्स हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इन सब पे क्या है कि दे हैव बीन कॉल्ड, है ना, कि अमेरिका की जो कांग्रेस होती है दे हैव बीन कॉल्ड देयर कि आपके इस पोस्ट के कारण यहाँ पे ये चीज है ना, सिविल वॉर ब्रोक आउट। और अभी इतना रिलीजियस जो कंटेंट है ना, उसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना, न्यूज सुनते हो, इफ यू आर कंज्यूमिंग न्यूज नाउ डेज, है ना, यू वुड की रिलीजियस हेट्रेड दैट एम्प्लीफाइड थ्रू सोशल मीडिया। अब इंडिया पे विशेष ध्यान क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ है, राइट, लाइक 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं यहाँ पे, और वो बढ़ नहीं रहा है, राइट। एक्स में उनका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, और उसमें क्या होता है कि अगर अभी आप न्यूज देखोगे तो इवन दो दैट्स नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचा, इसने क्या, और आपकी जो कंटेंट है, राइट, द न्यूज दैट यू वुड बी कंज्यूमिंग, पूरे दिन भर में क्या होता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की न्यूज होती है, राइट। तो है ना, डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि यूपीएससी किस तरह का, इवन पॉलिटिकल जैसे ये पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में तो किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करती है, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, है ना। आपको लगेगा यू आर कंज्यूमिंग, लाइक पहले राज्यसभा लोकसभा was mandatory for those who would be preparing for UPSC, लेकिन आज के दिन में वो जरूरी नहीं है ना, कि within 10 minutes or 5 minutes you would have all the ideas that the person is talking about, है ना, एक टॉपिक पे 10 मिनट more than enough, ओके। तो इसमें ये बताया गया प्लेटफॉर्म हैव बिकम टूल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, डिफेमेशन, साइबर बुलिंग। अभी जो जितने भी स्टूडेंट है ना 6 to 12, ओके, तो ये साइबर बुलिंग कि भाई वो एक तरह का आपको क्या बोलते हैं उसको, इवन एबडक्शन, सेलिंग ड्रग्स, और फिर है ना पोर्नोग्राफी और वो सब कुछ, डार्क वेब जो बोलते हैं ना, तो वो सबको भी रिलेट कीजिएगा। अब मिसयूज कैसे होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, पहला बात तो कि रिलीजियस पोस्ट कुछ भी डाल दो, आज के दिन में कितना पोस्ट दैट इंसल्ट और मॉक डीटीज भगवान के बारे में, एंड रिलीजियस बिलीव हैव लेड टू मल्टीपल एफआईआर एंड कम्युनल टेंशन। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स, तो सहिष्णुता जो बोलते थे ना कि अर्लियर किसी भी पॉलिटिशियन इफ दे आर इन पब्लिक लाइफ, है ना, दे आर मतलब सिटीजन्स हैव राइट टू, अगर उनको कुछ पसंद नहीं आया ना दे कैन राइट समथिंग अबाउट इट। लेकिन अभी क्या है कि भावना आहत हुई या डिफेमेशन केस कितना ज्यादा है, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा ना, तो डिफेमेटरी पॉलिटिकल कार्टून आपने बना दिया तो जाओ, है ना, यूएपीए में। तो डिजिटल कैरिकेचर ऑफन क्रॉस द लाइन बिटवीन आर्टिस्टिक एंड स्लैंडर, इरोडिंग पब्लिक डिस्कोर्स।
फिर सबसे इसका बुरी बात क्या है कि ऑनलाइन है, डिजिटल स्पेस में, तो एनोनिमिटी है ना, एनोनिमिटी एंड वायरलिटी ओवर पब्लिक इंटरेस्ट. मेनी यूजर क्रिएट फेक और एनोनिमस प्रोफाइल टू पोस्ट इन्फ्लेमेटरी और डिफेमेटरी कंटेंट. लड़की लड़का बन के बात कर रहा होगा, लड़का लड़की बन के बात कर रहे होंगे अगेन, है ना. है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि खैर आएगा, है ना, सोसाइटी वुड चेंज. ओके, उनको पता चल जाएगा, बस एक दो बार झटके लगने जरूरी. अब इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी. तो पहला बात सबसे ज्यादा क्या है कि अभी इंडियन सोसाइटी देखो गेटिंग पोलराइज्ड अलोंग रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्राउंड. ओके, तो पोलराइजेशन एंड हेट क्राइम कितना बढ़ गया. ऑनलाइन अब्यूज फ्यूल रियल वर्ल्ड कम्युनल टेंशन एंड विजिलेंटिज्म. ओके, कैसे होता है कि 5-6 का ग्रुप बना लिया और किसी भी गरीब आदमी या किसी फिर तोड़फोड़, है ना, अकेले नहीं आएंगे ना ग्रुप में. ठीक है, क्यों कैसा होता है कि कोई किसी का कंटेंट निकाल के यूट्यूब पे किसी ने देखा, उसके बाद यूट्यूब या एक्स पे, ओके, और फिर शुरू हो गया ऑनलाइन देखा, ऑफलाइन वायलेंस कर रहे हैं, है ना. और अफ्रीका और वो सब में क्या होता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, दे हैव बीन टॉपलिंग द गवर्नमेंट थ्रू सोशल मीडिया. बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट. आपका जितना भी आप कहीं पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट देखोगे ना, चाहे बांग्लादेश अभी का रिसेंट है ना, बांग्लादेश हुआ या फिर जितने भी एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज है. क्यों? क्योंकि यूथ है ना, जिसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, है ना, यूथ आर स्पेंडिंग मोर देन 8 आवर्स यूट्यूब. ठीक है, तो और वो ऐसा नहीं है कि आप अपना ओपिनियन, है ना, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ योर ओपिनियन, सोच समझ के नहीं, जो आप कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन मीडिया पे, ओके, दैट्स बिकम योर ओपिनियन. फिर भाई तो खैर एवरीथिंग बैड डज कम टू एन एंड. ओके, तो ये भी होगा. फिर एक आप अपना पॉइंट दे सकते हो, जुडिशियल बैरियर. ये जिनकी भावना हाथ होती है वो एफआईआर करेंगे, तो राइजिंग नंबर ऑफ एफआईआर. फिर एफआईआर हुआ तो बेल की पिटीशन भी होगी. तो ये अपनी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जुडिशरी पे बहुत ज्यादा और भार देता है, राइट. फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट है ना नेशनल यूनिटी. ओके, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में, ठीक है, कि इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी इसको बचा के रखना है, इसको वायलेट कर देती है. तो ये अपना वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर ग्लोबल इंपैक्ट क्या होता है, वो इरोड होता है कि इंडियंस के बारे में लोग बहुत अच्छा सोचते थे, लेकिन आज के दिन में उनका जो है कि ये ऑन रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ, इट्स जैसा भी बोलते हैं ना कि वी आर नो मोर डेमोक्रेसी. ओके, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, राइट, कि अभी हम फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, फॉल्टी डेमोक्रेसी है, राइट. तो ग्लोबल इमेज इरोड हो रहा है. इंडिया कमिटमेंट टू फ्रीडम, है ना, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर स्क्रूटनी, वो ग्लोबली वो देखे जा रहे हैं, है ना, वी आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड. ठीक है, कि डिजिटल लाइफ्स में क्या हो रहा है, और तो इतने सारे रिपोर्ट्स आते हैं ना, रिलीजियस फ्रीडम और सब. अब आगे कैसे बढ़े, तो पहला बात तो डिजिटल सिविलिटी कोड इंट्रोड्यूस करना होगा, वॉलंटरी सिटीजन कोड. ठीक है, ये डिजिटल कंडक्ट टू प्रमोट रिस्पेक्टफुल डायलॉग. फिर एल्गोरिदम, आप देखते हो ना कि कोई भी चीज अगर वायरल हो रही है तो आर बीइंग गाइडेड बाय एल्गोरिदम. ओके, तो एल्गोरिदम में आपको पता है कि सपोज इन्फ्लेमेटरी कोई चीज बोला तो वो, है ना, जैसे डबल मीनिंग वर्ड जो होते हैं दैट बिकम, है ना, दैट आर बीइंग यूज्ड इन म्यूजिक वीडियोस, है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, वो दो तरह के है ना, आप समझ रहे हो ना. ठीक है, वो एल्गोरिदम कैच कर लेता है, फिर उसको लाइक्स मिलते हैं, फिर दूसरे देखते हैं कि भाई इसने 10 रुपए डाले थे, 1 करोड़ जीता, दैट गेट्स एम्पलीफाइड इन सोशल मीडिया. तो सब कोई भाई लॉटरी खेल रहा है या फिर हिप्नोटिज्म सीख रहे हैं, है ना. और याद रखिएगा ना कि मनी अर्नड विदाउट ब्लड एंड स्वेट, है ना, हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. जो बोलते हैं ना कि अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाया आपने, दैट वुड गो, है ना, उसी तरह से वो चला भी जाएगा. तो सबसे पहले एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज को बोलना चाहिए कि आपके एल्गोरिदम में अगर ऐसा कुछ कैच हो तो कर्ब इट. ओके, रोको. तो डिजिटल सिविलिटी कोड, एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी. फिर गाइडलाइन, एक गवर्नमेंट को गाइडलाइन बनानी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स, है ना, एक जूरिस्प्रूडेंस, जुडिशरी को इन्वॉल्व होकर कि फंडामेंटल राइट्स अप्लाई बिटवीन प्राइवेट सिटीजन स्पेशली इन डिजिटल स्पेस. ये नहीं कि सब फिर जुडिशरी के ऊपर देखना है, सारे केसेस तो उन्हीं के पास आएंगे. फिर इंक्रीज कीजिए अपना पब्लिक डिजिटल लिटरेसी कैंपेन बनाइए, है ना. अभी कितना फोन के बीच में आता है ना कि अगर आपको इस नंबर से फोन आया तो कुड बी अ स्पैम कॉल, या फिर यू कैन गेट रॉब्ड, है ना, आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर सब. तो ऐसे भी है ना, इवन लाइक मोर देन 80% ऑफ इंडियंस आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट तो है, लेकिन फाइनेंशियली तो ठीक है. अब कंक्लूड करते हैं ना, और कंक्लूजन बहुत ध्यान से, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी की जो आंसर शीट्स होती है ना, वुड बी लाइक, उनको पता है कि बॉडी क्या होगा, उनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बहुत ज्यादा ध्यान रहता है कि उन्होंने कंक्लूड कैसे किया. तो कंक्लूजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ सीक्रेट राइट अंडर आर्टिकल 19, बट इट्स मिसयूज इरोड डेमोक्रेटिक सिविलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. ओके, तो बैलेंस चाहिए बिटवीन लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नीड ऑफ आवर. अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये जरूर लिखना, सिटीजन मस्ट सेल्फ रेगुलेट, है ना, अपने ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी लेना. सिटीजन मस्ट सेल्फ रेगुलेट और द स्टेट में बी कंपेल्ड टू इंटरवीन. और स्टेट अगर घुस गया, ठीक है, तो अ सिचुएशन would lead to a situation that would be undesirable in liberal democracy. Okay, तो इस तरह से विद इन 10 मिनट्स एक टॉपिक पे बहुत सारा कंटेंट है. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं. बाय.